Hello there and welcome to the learning of difficult vocabulary from Dawn articles and opinions। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, वो फ्री पीडीएफ हासिल करने के लिए किसी से सक्सेस का यूट्यूब चैनल विजिट करें और वहाँ से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक हासिल करें। आज जिस वीडियो की डिफ़िकल्ट वोकेबलरी की जा रही है वो है स्टेट बैंक इंडिपेंडेंस बाय नादिर चीमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके टोटल 16 वर्ड हैं। पहला वर्ड है मार। मार, अभी उर्दू में मार तो कहते हैं भाई किसी को मारना, पीटना, किसी की जान से मार देना, लेकिन अंग्रेज़ी में मार कुछ अलग है। अंग्रेज़ी में जब मार यूज़ हो तो एज आ फेल के तौर पे हो जाए, यानी कि ये एक वर्ब है, ये एक एक्शन को बता रहा है। टू डैमेज और स्पॉइल समथिंग गुड, कोई एक ऐसा अच्छा काम जो होने जा रहा है उसको ख़राब कर देना, उसको तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, उसको कहते हैं मार। सिनोनिम है ब्लाइट और र्यून। र्यून तो मशहूर सिनोनिम है, लेकिन ब्लाइट एक नया सिनोनिम है मार के लिए। तो आप इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं, कभी मार यूज़ करें, कभी र्यून यूज़ करें और कभी ब्लाइट यूज़ करें किसी भी सिचुएशन को या किसी भी हालत को ख़राब करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं अखबार से। ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो आर्टिकल से ली जाती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इनको। While some have sought to contribute an evidence-based discussion, the broader debate has been marred by the unsubstantiated assertions। कह रहे हैं कि जब कुछ लोगों ने एविडेंस बेस्ड डिस्कशन शुरू करने की कोशिश की तो ब्रॉड जो बड़ी डिस्कशन थी उसको जो है गैर मुसद्दिका दावों से उसको क्या किया गया, ख़राब कर दिया गया। उसको उन्होंने कहा कि जी ये गैर मुसद्दिका हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए। तो उन अनसब्सटेंशिएटेड असर्शंस थी, उन्होंने जो ब्रॉडर डिबेट थी उसको क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, मार्क कर दिया। दूसरा वर्ड है अनसब्सटेंशिएटेड। अनसब्सटेंशिएटेड एडजेक्टिव है। अनसब्सटेंशिएटेड मीन्स नॉट प्रूव टू बी ट्रू बाय एविडेंस, यानी कि आप कह तो रहे हो एक चीज़ कि जी ये है, ये है, ये है, ये सिचुएशन है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, उसको कोई अनसब्सटेंशिएट नहीं किया गया, उसको कोई प्रूफ के साथ साबित नहीं किया गया। तो ऐसी कोई चीज़ जो होती है वो अनसब्सटेंशिएटेड होती है, वो साबित नहीं हुई होती। इसका सिनोनिम आसान है अनसपोर्टेड, यानी वो चीज़ जिसको किसी आर्ग्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ सपोर्ट ना किया गया हो। एग्जाम्पल है While some have sought to contribute an evidence-based discussion, the broad debate has been marred by unsubstantiated assertion। अब जो ब्रॉडर डिबेट थी उसको ख़राब तो किया गया, लेकिन उसको ख़राब किससे किया गया, वो उनको ख़राब किया गया गैर मुसद्दिका दावों से। यानी ये जो दावा किया गया वो दावे ऐसे थे जिनको साबित न कर सका, उन दावों के लिए कोई सबूत ही नहीं थे, तो वो अनसब्सटेंशिएटेड असर्शंस थे। तीसरा वर्ड है असर्शन। ASSERTION। असर्शन नाउन है। असर्शन कहते हैं आ स्टेटमेंट सेइंग दैट यू स्ट्रांगली बिलीव समथिंग टू बी ट्रू। आप कह रहे हो कि ये सच है, किसी चीज़ के सच्चे होने का दावा कर रहे हो और उस पर डटे हुए हो, उसको कहते हैं असर्शन। सिनोनिम है क्लेम। आपको पता है क्लेम कहते हैं दावे को, ऊपर भी लिखा हुआ है दावा। एग्जाम्पल है While some have sought to contribute an evidence-based discussion, the broader debate have been marred by unsubstantiated assertion। अब broader debate को ख़राब तो किया गया, ख़राब किस चीज़ से किया गया, जो ना साबित होने वाले दावे थे। ये जो असर्शन है जिसमें ये दावा किया गया कि ये जो है सही है, लेकिन वो दावे जो है झूठे निकले। चौथा वर्ड है डिस्टिल। डिस्टिल वर्ब है, लग रहा है नाउन है, लेकिन ये वर्ब है, यानी ये भी एक एक्शन को बताता है। इसका माना है टू गेट द एसेंशियल मीनिंग और आइडियाज़ फ्रॉम थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, डिस्टिल देखें, आप प्रेसिव भी इसको कह सकते हैं। जो लोग CSS, PMS, PCS या UPSC या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में एक प्रेसी का पोर्शन होता है, तो उसमें आप लोगों ने एक जेस्ट देनी होती है, एक उसका जो जौहर होता है, मेन आइडिया होता है, उसको देते हैं। तो जो डिस्टिल है वर्ब है कि किसी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर से उसका मतलब निकालना। आप लोग देखते हैं मीडिया पर्सन्स जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस डील कर रहे होते हैं
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की होती है, लेकिन मीडिया पर्सन उसमें से सिर्फ एक खबर देता है कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ का इस तरह का कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो ऐसे ही हवाई बातें हैं, लेकिन असल बात जो है वो ये है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Consequently, some basic questions necessary for an informed discourse remain unanswered। कि कुछ अहम इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स के लिए कुछ आंसर थे जिनका जवाब, कुछ क्वेश्चन थे जिनका जवाब नहीं दिया गया। व्हाट इज़ डिस्टिल्ड इकोनॉमिक विजडम रिगार्डिंग व्हाट इज़ द डिस्टिल्ड इकोनॉमिक विजडम रिगार्डिंग CBI इकोनॉमिक टर्म है, आप इसको गूगल कर दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक विजडम रिगार्डिंग CBI के हवाले से जो अहम बात है वो क्या है, वो किसी ने नहीं बताई और उस पर किसी ने बात नहीं की। 5वां है इंसुलेट। इंसुलेट वर्ब है। इंसुलेट वैसे कहते हैं कि जो आग वगैरह के जो बचने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं या इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं इंसुलेट करना, अपने आप को आग वगैरह से बचाना। लेकिन यहाँ पे सोशल साइंसेज में इसका माना है टू प्रोटेक्ट समबडी समथिंग फ्रॉम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस और इन्फ्लुएंसेस। किसी को नाखुशगवार तजुर्बात और नाखुशगवार असरात से बचाने को कहते हैं इंसुलेट। शील्ड बताएं, शील्ड क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से। एग्जाम्पल है इंसुलेट देम फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। उन्हें किन चीज़ों से बचाएं, उन्हें बचाएं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, पॉलिटिकल मुदाखलत से, सियासी मुदाखलत से इकोनॉमी को बचाया जाए। छठा वर्ड है इंस्विंग। इंस्विंग भी एडजेक्टिव है, दैट हैपन्स आफ्टर एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट। आप लोग बार बार फॉलोइंग 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 दिस फॉलोइंग दैट फॉलोइंग दिस फॉलोइंग दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आज से फॉलोइंग ख़त्म, ये इसका सिनोनिम है। तो आज से फॉलोइंग की बजाय आप कहेंगे इंस्विंग, यानी एक इवेंट के बाद दूसरी चीज़ आने को हम कहेंगे इंस्विंग, बाद में आने वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The ensuing decades saw legislative institutional reforms that clearly enhanced CBI in both advanced and emerging economies। बाद में आने वाले जो साल हैं उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स हुई, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, जिन्होंने एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में CBI को बढ़ाया, इकोनॉमी को बढ़ाया। 7th वर्ड इन द रो है अशर इन। अशर इन भी बार बार रिपीट होता है, ये अखबारों में बार बार आता है, आर्टिकल्स के अंदर, ख़बरों के अंदर। ये एक फ्रेजल वर्ब है। टू बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू और टू मेक समथिंग न्यू बिगिन। किसी नई चीज़ की इब्तिदा होना या किसी चीज़ की नई चीज़ की इब्तिदा करने को कहते हैं अशर इन। एग्जाम्पल है द रिफॉर्म्स अशर्ड इन अ पीरियड इकोनॉमिस्ट कॉल द ग्रेट मॉडरेशन। जिस पीरियड में एक रिफॉर्म्स शुरू हुई उन रिफॉर्म्स को इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, ग्रेट मॉडरेशन। इस पीरियड में, ग्रेट मॉडरेशन के पीरियड में रिफॉर्म्स क्या हुई, रिफॉर्म्स का आगाज़ हुआ और रिफॉर्म्स अशर्ड इन हुई। 8वां वर्ड है प्रीपोंडरेंस। वैसे प्रीपोंडरेंस ये लग रहा है कि तैयारी व्यारी का, जैसे प्रिपेयर्डनेस होती है ना, तो उससे ये थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है नाउन, लेकिन ये मुख्तलिफ है। इफ़ देयर इज़ अ प्रीपोंडरेंस ऑफ वन टाइप ऑफ पीपल और थिंग इन अ ग्रुप देयर आर मोर ऑफ देम दैट अदर। अगर किसी चीज़, किसी ग्रुप में किसी शख्स की जो प्रीपोंडरेंस है, तो उसका मतलब है कि वो चीज़ें या वो लोग उस ग्रुप में ज़्यादा होंगे, उनकी बहुतात होगी, कसरत होगी। सिनोनिम है प्रीडोमिनेंस। आपको पता है प्रीडोमिनेंस भी कहते हैं कि किसी चीज़ को पहले ही कब्जा कर लेना, उसमें उसकी बहुतात होना। एग्जाम्पल है प्रीपोंडरेंस ऑफ स्टडीज़ हैज़ कन्फर्म दीज इफ़ेक्ट्स। ज़्यादातर स्टडीज़ ने इस इफ़ेक्ट्स को, इन इफ़ेक्ट्स को क्या कहा, कन्फर्म करा दिया कि ये इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंथ्यूज़। इंथ्यूज़ वर्ब है टू मेक समबडी फील वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड। जोश में आना, गरमाना, किसी को, किसी के जज्बात को उभारने को कहते हैं इंथ्यूजियास्टिक। इंथ्यूजियाज़म इसी से निकला है कि आप बड़े जोश में लग रहे हैं, बड़े आप फ्रेश लग रहे हैं, बड़े इंटरेस्टेड लग रहे हैं किसी चीज़ में। एग्जाम्पल है हाउ एवर वेरी फ्यू इकोनॉमिस्ट आर enthused बाय द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ ब्रॉड रिवर्सल इन CBI। ये CBI के अंदर रिवर्सल के जो चांसेस हैं उनके बारे में जो कुछ ही इकोनॉमिस्ट हैं जो
इंथ्यूज्ड हैं, वो उसके बारे में पॉजिटिव हैं, उनको पता है कि वो होगा, या इंटरेस्टेड हैं या एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट वर्ड है रियोल, ROIL। रियोल वर्ब है, कहते हैं टू मूव क्विकली एंड वायलेंटली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एक सिमत में जल्दी से और वायलेंटली यानी मुतशद्दिदाना तौर से एक सिमत में आगे बढ़ना। इसकी एग्जांपल है मार्केट्स वर रॉयल्ड इन 2018 with the de facto firing of India's central bank governor after he refused to hand over some of the country's international reserves to the Modi government। कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल रिजर्व हैंड ओवर न करने की वजह से उसने इंडियन सेंट्रल बैंक गवर्नर को हटा दिया, जिसकी वजह से मार्केट जो हैं 2018 में एक अलग सिमत में उन्होंने एक ख़तरनाक सिमत की तरफ उन्होंने रुख किया और एक ख़तरनाक सिमत में आगे बढ़ने लगी। नेक्स्ट वर्ड है इनकर। इनकर भी वर्ब है। इफ़ यू इनकर समथिंग अनप्लेजेंट यू आर इन अ सिचुएशन इन विच यू हैव टू डील विद इट। अगर आपने कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन इनकर की है तो फिर यह है कि आपको उस सिचुएशन के साथ डील करना होगा। सज़ावार, सज़ावार उर्दू में इसका माना है सज़ावार होना, यानी कि आपने एक मसला शुरू किया, आप उस मसले को आप फेस करें। फॉर एग्जाम्पल इनकर द रेथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, अब फाइनेंशियल मार्केट के गुस्से और गज़ब को फेस करें और उस सिचुएशन से निकलें। नेक्स्ट वर्ड है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव एडजेक्टिव है शोइंग और सजेस्टिंग समथिंग, कोई चीज़ दिखाना या किसी चीज़ की तरफ मशवरा देने को कहते हैं इंडिकेटिव। Indeed, the average tenure of State Bank of Pakistan's governors has been around 2 years, unacceptably short in indicative of strong political interference। ये कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का जो टेन्योर है वो 2 साल होता है, जो कि नाकाबिल कबूल तौर पर उसको क्या किया जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की तरफ ये इशारा करता है कि इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है, क्योंकि 2 साल में तो कुछ भी नहीं होता, तो जाहिर सी बात है उसके टेन्योर को 2 साल से बढ़ा के 4 साल किया जाए। तो ये कह रहे ये एक इशारा है जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। 13वां वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट बहुत अहम वर्ड है, ये बार बार रिपीट होता है, इसको भी आप याद रखें। मीनिंग है सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन यू मेक जजमेंट्स एंड डिसीजंस। जब आप फैसले कर रहे हैं या कोई आप जजमेंट दे रहे हैं तो उसमें आप होशियारी और अक्लमंदी का मुजाहरा करें तो आप फिर प्रूडेंट होंगे। द गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ इट्स ओन फॉर्मल रूल्स टू कंटेन सच फाइनेंसिंग विद इन द प्रूडेंट लिमिट्स। गवर्नमेंट को खुद ही अपने फॉर्मल रूल्स के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो इन फाइनेंसिंग को प्रूडेंट लिमिट्स तक, एक होशियार लिमिट तक उसको कंटेन कर सके, उसको रोक सके। नेक्स्ट वर्ड है फोरगोइंग। फोरगोइंग जो है वो एडजेक्टिव है यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैज़ जस्ट बीन मेंशन्ड, जिसका पहले जिक्र हो चुका हो। फॉलोइंग इसका सिनोनिम है। एग्जांपल है द फोरगोइंग डिस्कशंस। वो अल्फाज जिनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं उन्हें जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बाकी जो अल्फाज अहम होते हैं या जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो फिर मैं उन्हें इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। फोरगोइंग आसान वर्ड है, नीचे इसका सिनोनिम फॉलोइंग भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है टर्शरी। टर्शरी ये एडजेक्टिव है। टर्शरी कहते हैं थर्ड इन नंबर, रैंक और इम्पोर्टेंस, अहमियत के हिसाब से दर्जावार, दर्जाबंदी, यानी कि अब अहमियत के हिसाब से अगर किसी चीज़ को तीसरा नंबर दिया जाए, थर्ड नंबर, तो वो होता है टर्शरी नंबर। फॉर एग्जांपल अ टर्शरी सेक्टर, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो हम कहेंगे जी हुकूमत ने गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को टर्शरी सेक्टर का दर्जा दिया, यानी कि ये तीसरे नंबर पर है हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ओवरब्लोन। ओवरब्लोन कहते हैं दैट इज़ मेड टू सीन लार्जर, मोर इम्प्रेसिव और मोर इम्पोर्टेंट दैन इट इज़ रियली इज़। कोई ऐसी चीज़ जिसको एक्सजरेट करके बताया जाए या जो अपने ज़माने से गुज़र चुका हो, पुराना हो चुका हो, अपने शबाब से जवानी से गुज़र चुका हो, उसको उस पर मोर एम्फेसिस दिया जा रहा है, लेकिन वो इतना एम्फेसिस के काबिल है नहीं। सिनोनिम है एक्सजरेट। आपको पता है एक्सजरेट कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। एग्जाम्पल है इफ़ द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक्स टू द 2018 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द कोविड पेंडेमिक क्राइसिस इज़ एनी गाइड, दिस कंसर्न इज़ ओवरब्लोन। कह रहा है कि 2008 के और पेंडेमिक क्राइसिस
का जो रिस्पॉन्स है इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक्स का, तो वो अगर कोई गाइड है तो कह रहा है कि ये जो गाइड है वो ओवर ब्लोन की गई है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, इसमें एग्जरेशन की गई है। सो थैंक यू, दिस वाज द वोकेबलरी ऑफ द डे। वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, प्लीज़ विजिट CSS Access यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स।